हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन के तहत प्रक्षेपण के निर्माण की श्रृंखला में इससे पूर्व मैंने मर्केटर पोजीशन का सर्कुलर शेप में किस प्रकार से उसकी रचना की जाती है उसका वीडियो शेयर किया था। आज मैं मर्केटर पोजीशन का स्फीयर गोलाव आकृति में किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है इसके संदर्भ में विचार व्यक्त कर रही हूँ। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस सेकंड ईयर में मर्केटर पोजीशन का सर्कुलर शेप में और गोलाव आकृति में प्रक्षेप की रचना का क्वेश्चन अक्सर आता है, सिलेबस में भी है। उसी संदर्भ में आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा कर रही हूँ। मर्केटर जो पोजीशन है बेलनाकार, इसको यथा आकृति प्रक्षेप सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक पोजीशन भी इसको कहा जाता है। इस प्रक्षेप का विकास डच मानचित्रकार गरहार्ड क्रेमर ने किया था, जिनके नाम पर, जिनका जो लैटिन में नाम था मर्केटर, उसके नाम से इसको मर्केटर प्रक्षेप कहा जाता है। उन्होंने 1569 में इस प्रक्षेप का निर्माण किया था। बाद में एडवर्ड राइट ने 1599 में इसमें संशोधन किया और यह काफी लोकप्रिय हो गया। मर्केटर प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है कि जो सिलेंडर है वो इक्वेटर को टच करता है। इसी के कारण इसमें जितने भी पैरेलल्स होते हैं वो इक्वेटर की बराबर लंबाई की होती हैं। मेरिडियंस समान दूरी के अंतर पर खींची जाती हैं, लेकिन जो पैरेलल्स अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी दूरी में विभिन्नता होती है। पैरेलल्स और मेरिडियंस एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस विक्षेप की स्फीयर शेप में किस प्रकार से क्या रचना विधि है उसके संदर्भ में मैं बता रही हूँ। ड्रॉ ए मर्केटर पोजीशन फॉर ए नेविगेशन चार्ट ऑफ लेक सुपीरियर 45 डिग्री नॉर्थ एंड 49 डिग्री नॉर्थ एंड 33 डिग्री west to 93 degree west, assuming the earth to be a sphere, so the dimension on the sketch. सुपीरियर लेक के लिए एक मर्केटर पोजीशन की रचना करनी है और स्फीयर आकृति में, स्फीयर जो पृथ्वी का आकृति है उसके संदर्भ में इसका जो अक्षांशीय विस्तार 45 डिग्री उत्तर से लेकर 49 डिग्री उत्तर है और देशांतीय विस्तार 33 डिग्री वेस्ट से लेकर 93 डिग्री वेस्ट है। इस क्वेश्चन में आरएफ नहीं दी गई है, इंटरवल नहीं दी गया, तो आरएफ और इंटरवल एज्यूम किया गया है। तो आरएफ हमने माना है 1/10 करोड़, इंटरवल चूंकि 45 और 49 में 5 का इंटरवल, इसका 5 डिग्री का इंटरवल मान लिया। तो आरएफ आपकी 1:10 करोड़ है और इंटरवल 5 डिग्री है। फर्स्ट स्टेप है रेडियस निकालना। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द आरएफ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख है और प्रदर्शक भिन्न का हर जो इसमें क्वेश्चन में दिया 10 करोड़ हमने एज्यूम किया है, उससे इसको डिवाइड किया तो बराबर आया 6.35 सेंटीमीटर। तो 6.35 सेंटीमीटर जब आया तो नेक्स्ट स्टेप है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला है 2πr, 2/22/7। आर की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 6.35, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 39.92 सेंटीमीटर आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमने भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करी, क्योंकि मर्केटर में भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है वो आपके ग्लोब के बराबर मानी जाती है। अब इसमें ये देखना है कि जो हमने 5 डिग्री का इंटरवल लिया है, 5 डिग्री का इंटरवल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस ऑन इक्वेटर एट गिवन 5 डिग्री इंटर, 5 डिग्री के अंतर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसका भी फॉर्मूला 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। 2πr की वैल्यू 39.92 अभी कैलकुलेट की थी और 5 चूंकि इंटरवल से मल्टीप्लाई किया और 360 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0.55 सेंटीमीटर।
तो 2 डिग्री के देशांतर पे 0.55 डिग्री 0.55 ये सेंटीमीटर वैल्यू मतलब आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें हमने भूमध्य रेखा की दूरी पता लगा ली। अब पता लगाना है कि भूमध्य रेखा से जो 45 डिग्री अक्षांश है और 50 डिग्री अक्षांश नॉर्थ है उसकी उसकी क्या डिस्टेंस है, 45 डिग्री नॉर्थ की और 45 डिग्री नॉर्थ की और 50 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड्स की क्या डिस्टेंस है इक्वेटर से। तो इसके लिए जो एक टेबल ये दे रखी है बुक में, तो इस टेबल में हमें 45 और 50 का ये दूरी लेनी है। तो 40 की डिग्री है 45 की 50.224 50.224 एल से मल्टीप्लाई करना है और 50 का जो है 57.610 एल है। तो एल बराबर है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी। तो हमें 1 डिग्री देशांतर की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि भूमध्य रेखा की दूरी तो हमने निकालनी है, तो एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में। और इस स्टेप पे इसमें जो दो वैल्यू दे रखी हैं 50 और 57, इनको इनके द्वारा ही हम 45 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस भूमध्य रेखा से पता लगा पाएंगे और 50 डिग्री की। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमने डिस्टेंस ऑफ वेरियस पैरेलल्स, जो विभिन्न पैरेलल्स उनकी भूमध्य रेखा से क्या दूरी है वो निकालना है। तो 45 डिग्री की वो वैल्यू जब भी आपको टेबल से दिखी तो वो है 50.224 50.224 एल। 50 डिग्री की है 57.610 एल, ये हमने टेबल से ली है। इसके बाद एल की वैल्यू निकालना है कि एल क्या है। एल क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। तो 2 पाई आर की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी क्वेश्चन में 39.9, ये 39.9 थी, अभी कैलकुलेट की 39.9। तो 39.9 में 360 से डिवाइड किया तो वैल्यू है 0.11। अब 0.11 आई तो क्या करना पड़ेगा कि जो पैरेलल निकालना है, एल बराबर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस ऑन इक्वेटर ऑन द गिवन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री अंतराल पर दो देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर दूरी एल हुई है। तो डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल्स फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से देशांतर की भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं की दूरी, तो 45 डिग्री की दूरी 50 टेबल से लिया है। एल की डिस्टेंस 0.11 आई है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो करीब 5.56 सेंटीमीटर आएगी। इसी प्रकार से 50 डिग्री का जो लैटिट्यूड्स की जो टेबल दे रखी है 57.610 एल, तो 57.610 एल से मल्टीप्लाई किया 0.11 तो आया 6.38 सेंटीमीटर। अब मुझे प्रक्षेप के निर्माण करने के लिए जो वैल्यूज निकालनी थी वो सारी प्राप्त हो गई। तो आप प्रक्षेप का निर्माण करेंगे, प्रक्षेप का निर्माण कैसे किया जाए। तो लेक सुपीरियर का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 45 डिग्री टू 49 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री की डिस्टेंस पता लगा ली और 50 डिग्री की पता लगा ली। इसी प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियन, दो देशांतर रेखाओं की डिस्टेंस निकाल ली 0.55, और जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 33 डिग्री वेस्ट से लेकर के 93 डिग्री वेस्ट। तो देखिए कितने देशांतर इस पर पड़ते हैं, एक 33 38 5 को उसको ऐड किया, इसमें 5 को ऐड किया 43 है, 43 और 5 को ऐड किया 48, इसको 5 को ऐड किया तो 53, इसको ऐड किया तो 58 63 68 73 78 83 88 और 93। तो कितने देशांतर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 करीब देशांतर हो गए। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक इसकी लंबाई खींचनी है भूमध्य रेखा की, अभी मुझे ज्ञात नहीं है। भूमध्य रेखा की लंबाई हमने खींच ली है यहाँ पे, और इस पर 0.55 सेंटीमीटर के मतलब मुझे ये देशांतर खींचने हैं। देशांतर हमने अभी कैलकुलेट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 0.55 का 1 तो ये हो गया, दूसरा ये 0.55 को मार्क करेंगे, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवा, 10, 11, 12 और 13। 13 हमने इसको मार्क कर लिए, और मार्क करने के बाद में जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू को
13 की वैल्यू को हमने ये करके, मतलब इसको 13 को हमने मार्क कर लिया, इसकी लंबाई को हमने स्केल से नाप लिया, ये पूरी लंबाई को स्केल से नाप लिया। उसके बाद यहाँ ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की लंबाई जो 45 डिग्री की है 5.568, तो 5.568 हमने यहाँ पे, ये पहले सबसे 50 डिग्री का निकाला 6.38, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल करके 6.38 की दूरी यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना करके 6.38 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जब हमने यहाँ पे मान लिया तो 45 डिग्री का 5.568 यहाँ पे मार्क किया और इस वैल्यू को दोनों को हमने इस पे खींच लिया। ये आपका इक्वेटर है, ये 45 डिग्री है नॉर्थ और ये 50 डिग्री नॉर्थ है। ये 45 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे लिखना होगा, ये आपका 50 डिग्री नॉर्थ है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को हम मतलब जो हमने वैल्यू ली थी 0.55 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टू वैल्यू 0.55 सेंटीमीटर, तो 0.55 का यहाँ पे मार्क करेंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ पे भी 13 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, 9 10 11 12 और 13 को मिला दिया, तो ये हमारा जो पोजीशन है ये सुपीरियर लेक के लिए बन गया। अब इसमें इस वैल्यू को मार्क कर देंगे 33 और 38, तो ये देखना है कि 33 कहाँ लिखना है, 90 ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अगर हम यहाँ पे जाते ईस्ट में 180 डिग्री, तो हमारी ईस्ट में मिनिमम वैल्यू 10 यहाँ पे रहेगी, मतलब इस साइड से 10 में रहेगी वैल्यू। अगर इस साइड वेस्ट में जाते हैं तो अगर 10 की वैल्यू हमारी इस साइड में रहेगी, इस साइड में, तो हम यहाँ पे 33 लिखेंगे, तो ये 33 के बाद ये आपका एक, चूंकि पास पास लिखे तो ज़्यादा मतलब लिखने में दिक्कत होगी, 43, उसके बाद 53, इसके बाद नेक्स्ट 63, ये एक छोड़ करके 73, इसके बाद 83 डिग्री और 93 डिग्री। वेस्ट है तो वेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट लिखेंगे। तो ये पोजीशन सुपीरियर लेक के लिए तैयार हो गया 45 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ। अब इस प्रक्षेप पे मतलब सुपीरियर लेक का मानचित्र बनाया जा सकता है इसलिए, और इस प्रक्षेप का जो उपयोग है उसके संदर्भ में हमने पहले का जो वीडियो था उस पर शेयर कर दी, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो उसके बारे में हमने पहले आपका जो वीडियो गोलीय आधार पर जो हमने प्रक्षेप बनाया था वर्ड का, उसमें हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बता दिया था। थैंक यू।